हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स देखो, आज का वीडियो है वैकेंसी के बारे में। बहुत लोगों के दिमाग में ना एक चीज़ चल रही है बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था, लेकिन देखो एक अपन मोटे मोटे तौर पे एक चीज़ सोच सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे हम अपन बोलते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन मतलब ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, वो याद रहता है, या लास्ट वाला याद रहता है कि भी जब हम किसी घर में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या अच्छा लगा बुरा लगा ये तो वो याद रहता है, या घर से बाहर निकलते समय क्या हुआ था वो याद रहता है। तो अब सरकार नहीं आई है तो शुरू शुरू में वो क्या करती है तो वो याद रहेगा, या एंड का याद रहेगा, बीच में सरकार क्या करती है वो याद नहीं रहेगा। इसलिए देखो, सरकार अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए नई वैकेंसी जल्दी निकालेगी। जैसे आज मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी पोस्टें खाली है, उसके बारे में एक मोटा मोटा जानकारी मिल गई है। पता है कितने खाली है, और भी होंगे लेकिन इतनी तो है। ठीक है, तो देखो इतना तो पता है कि अब सरकार अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए या वो पोस्टें भरने के लिए वैकेंसी तो निकालेगी। तो हमें देखो इसका वेट नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी हम तब तैयारी करेंगे। मैं आपको यही कहूँगी कि समय पर तैयारी कर लो, और कितना मैंने पढ़ा है क्या किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो वैकेंसी के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो पूरा वीडियो देखने में आगे आगे पता चलेगा, मतलब जैसे जैसे मुझे कुछ भी पता है तो वो मैं आपको बता दूंगी। और देखो एक अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अपने फैमिली से कोई सरकार में नहीं है कि वो हमें बता देंगे यार ये काम हो गया है, चलो वैकेंसी इस दिन आ जाएगी, है कोई हमारे फैमिली से तो है नहीं। ठीक है, तो वो हमें बताएंगे, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो, पर देखो अंदाजे के आधार पर हम पढ़ तो सकते हैं ना कि हाँ भाई इस समय वैकेंसी आ सकती है, और ज़रूरी थोड़ी है मतलब वैकेंसी आने के बाद बढ़े। अगर बाद में गवर्नमेंट ने कम टाइम दिया तो वही फिर आंदोलन होंगे कि नहीं एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाओ, या मतलब इस तरीके से करना से अच्छा ना पहले तैयारी कर लो और फ़ायदा रहेगा। और देखो हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है पहले तैयारी करना, क्योंकि वैकेंसी के बाद अगर कभी भी जल्दी एग्ज़ाम ले लिया गया तो फिर आप कब पढ़ोगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ जल्दी पढ़ने के लिए। और मैंने क्या पढ़ा वो मैं बता देती हूँ। देखो मेरे फिजिकल ज्योग्राफी में मतलब आज मैंने महासागरीय धाराएं पढ़ी थी, और सिर्फ अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर का ही पढ़ा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पोर्शन उसका बाकी है और थोड़ा सा ज्वार भाटे का लिया था। मतलब मैंने आधा आधा करके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आधी चीज़ पढ़ी हुई मुझे महासागर का चीज़ से आज मैंने अंध महासागर या अटलांटिक महासागर का पढ़ा है तो वो मुझको याद रहेगी। अगर दूसरा भी साथ में पढ़ती तो मेरा मिक्सअप हो जाता, इसलिए मैंने बीच में ज्वार भाटे को ऐड कर लिया। ठीक है, बस मेरी ये दो ही टॉपिक बाकी है, और एक प्लेट टेक्टोनिक बाकी है। आर्द्रता वर्षण मैंने कर लिया है, एक थॉर्नवेट का बाकी है जो मैंने किया नहीं, क्योंकि कोपेन का मैंने पहले किया, कोपेन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कोपेन का कर लिया है। तो मैंने देखो लगभग मेरा जैसे 4-5 दिन 6-7 मतलब ये हफ्ता मान लो कि इस हफ्ते में अगर मेरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट भी होती है ना, जैसे कि देखो आज 14 तारीख हो गई है, तो अगर मैं 20 तारीख भी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ ना तो मैं 10-11 दिन दूंगी इसी फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ने के साथ। मैं जैसे आपको कह रही थी कार्टोग्राफी शुरू करूँगी, पर मैं कार्टोग्राफी शुरू नहीं करी, क्योंकि देखो फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसके लिए हमें इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक भूगोल की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बिना मैपिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम कर नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे कि ये धाराएं वगैरह है तो हमको लोकेशन पता होनी चाहिए ना, कौन सी जगह कहाँ है, उसी आधार पर हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें आर्थिक भूगोल पढ़ना चाहिए। मैंने एक बार पहले बोला था कि आर्थिक भूगोल शुरू करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि कार्टोग्राफी कर लेते हैं, एक डिफरेंट पार्ट करेंगे तो थोड़ा माइंड सेट रहेगा, लेकिन नहीं। देखो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी पहले करनी चाहिए, थोड़ा मैच हो रहा है ना कि हमको अगर जगह पता होगी तभी तो हम ढंग से कर पाएंगे ना। इसलिए मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का ढंग से पार्ट करने के बाद मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी शुरू करनी है। ठीक है, तो हो सकता है मैं मंडे से शुरू कर दूँ, और फिर भी इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक भूगोल का जो मेरा टॉपिक चलेगा थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 2 घंटे का जो भी वीडियो होगा रोज का एक वीडियो देखती रहूँगी, और साथ में मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का सिर्फ मैं रिवीजन करूँगी। फिजिकल ज्योग्राफी में देखो सब शामिल है, भूआकृतिक विज्ञान, समुद्री विज्ञान और जलवायु विज्ञान। ये एक मोटा पार्ट है जो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, देखो कुलदीप सर का कोर्स कैसा है ये मुझसे मेरे पास एक कमेंट आया था, उसकी भी मैं जानकारी दे दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने कोर्स लिया है इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी शून्य से शुरुआत की कि मेरी ज्योग्राफी भी बहुत वीक थी। ठीक है, कि मुझे भी कुछ नहीं आता था। अब देखो मैं तो अपनी कमजोरी ना आराम से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, यूँ नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए झूठ बोल दूँ नहीं मुझे तो सब आता है, ऐसा नहीं बोल सकती। जो सच है वही बताना चाहिए, और मैं तो बता ही रही हूँ कि मुझे नहीं आता था और मैंने जीरो से शुरुआत की। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी थी मुझे फिजिकल ज्योग्राफी की, और दूसरे में तो जैसे मैं जीरो थी, मुझे नहीं आना था कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कभी पढ़ा है, फर्स्ट ग्रेड का दिया, लेकिन तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन मुझे सिलेबस मैंने देखा भी नहीं, तो पीछे वाले हिस्सों को कभी नहीं देखा, सिर्फ फिजिकल पार्ट को ही देखा था, कभी पढ़ के नहीं की। लेकिन सिलेबस देखने पर पता चला कि मैंने उस पर जरूर गौर किया था, हाँ यार ये टॉपिक है। तो देखो ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है।
अच्छे से सिलेबस को ढंग से देखना है। मैंने क्या लाइब्रेरी में भी अपना सिलेबस लगा दिया है ताकि मेरी आंखों के सामने रहे, और यहाँ पे भी मैंने अपना लगा दिया है। ठीक है, तो मैं देखो मॉर्निंग में जो दिन में पढ़ के आती हूँ, घर पे कभी कभार एक आध टॉपिक लेके आती हूँ, क्योंकि घर पे फिर बच्चा एकदम गोद में आ जाता है, पूरे दिन में दूर रहती हूँ, आता ना, तो वो मुझे छोड़ता नहीं है। लेकिन उसके सोने के बाद मैं आधा घंटा भी निकालती हूँ, लेकिन जो टॉपिक मैं वहाँ पढ़ के आती हूँ ना, वही टॉपिक मैं वापस आके एक बार पढ़ती हूँ और सुबह जाके उसी को वापस पढ़ती हूँ, और उसके साथ 2 टॉपिक एक्स्ट्रा लेती हूँ जो पुराने मैंने पढ़ लिए ना, उनका रिवीजन करने के लिए। और बाद में दिन में 12 बजे के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ वापस कोई नया टॉपिक। मतलब फिलहाल तो फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, कि उसमें से मेरे जो बाकी थे ना उन टॉपिक को लेती हूँ। और बाद में मैं शाम को 4:30-5 बजे के आसपास में हिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ। मतलब हिस्ट्री मैंने ज़्यादा टाइम से स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले जैसे आपको रणनीति बताई थी ना, उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे क्या आने जाने में थोड़ा ये दिक्कत था कि जब मुझे बुलाया जाता तो मैं घर पे आ जाती थी। तो टाइम देखो धीरे धीरे सेट होता है। जैसे कहते हैं ना कि अभी लाइब्रेरी जा रहे तो क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे एक आदत बन रही है मेरी भी सिटिंग पावर की, और बच्चा भी मम्मी के पास कंफर्टेबल रह रहा है। तो इससे मेरे क्या, जहाँ 2 घंटे जा रही थी वहाँ 3 घंटे जाने लग गई, जहाँ 1 घंटे से वापस आ रही थी वहाँ 2 घंटे से वापस आ रही हूँ। तो मुझे टाइम मिल रहा है ना, तो उसमें मैं अपना फर्स्ट पेपर भी ऐड कर रही हूँ। तो 4:30-5 बजे के बाद मैंने अपना फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया है, और मैं सुबह भी मतलब स्पीड में मैं भी यही चाहती हूँ। देखो वहाँ पे भी काम करते थे, तो मैं चाहती हूँ यहाँ फटाफट से काम खत्म हो जाए, मम्मी को सौंप दूँ और मैं निकल जाऊँ। लेकिन देखो निकलने में भी टाइम लगता है, 9 9:30 में अब निकलती हूँ, जहाँ पहले 10 बज जाती थी अब 9 बजे लगभग निकल जाती हूँ। और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि पहले निकल जाऊँ। ठीक है, लेकिन देखो ढंग से तैयारी करनी होगी, इसी बार करनी होगी। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं आपको यही कहूँगी कि हर हाउसवाइफ को एक बार कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कि देखो अपने बलबूते पे खड़ा होने में एक अलग बात होती है। ठीक है, क्योंकि देखो अपन को जब अपनी मम्मी पापा ने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि अपन को सिर्फ बैठे रहने के लिए पढ़ाया है। और लड़की पढ़ती है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करेगी, कम से कम अपने बच्चे को घर पे पढ़ाएगी तो सही ना, थोड़ा बहुत तो उसको ढंग से नॉलेज देगी। अगर वो जॉब नहीं करना चाहती या नहीं कर रही है तो कम से कम वहाँ तो काम आएगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ का पढ़ा हुआ काम नहीं आता। कुछ फैमिली में बोलते हैं ना कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, गांव की लाते तो सारा काम करके देती। अरे काम वाले तो कोई रख लोगे ना, वो भी करके दे देगी, लेकिन तुम्हारी पीढ़ियाँ कैसे सुधरेगी? मतलब तुम्हारे बच्चे में थोड़ी अच्छी चीज़ें आएगी ना, कि वो उन्हें पढ़ाएगी, सही शिक्षा देगी वगैरह, सब अच्छा ही होगा ना। तो पढ़ी लिखी लड़की बुरी क्यों लगती है? देखो ऐसा नहीं, मैं तभी मैं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ को भी पढ़ना चाहिए और जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। देखो अगर वो पढ़ेगी तो उसका भी थोड़ा बहुत सम्मान होगा, वो अपने बच्चों को भी बताएगी भाई लड़की भी होती है ना, उसकी भी कोई इज्जत होती है, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट होती है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, ताकि आप उनको भी ये सिखा सको कि रेस्पेक्ट करना सीखो। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ समय पे देखो ये वैकेंसी आए, और ऐसा देखो ऐसा नहीं है कि भी वैकेंसी कभी आएगी नहीं, सरकार आई है तो वैकेंसी तो आएगी, ज़रूरत तो है, ये तो आपको भी पता है मुझे भी पता है। लेकिन वैकेंसी का ऐसा वेट मत करो। मैं तो ये कहूँगी देखो इंतजार करने से अच्छा अभी शुरुआत कर लो ना। बाद में जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आज वैकेंसी आ गई है, तो क्या आप हाथों हाथ 2 महीने बाद एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए, मेरा सिलेबस हो गया? उस समय भी आप ये बोलोगे यार काश 6 महीने मिल जाते। तो यही मान के चलो ना कि 6 महीने बाद एग्जाम है, ये सोच के अभी क्यों नहीं चल रहे हो? पढ़ लो। मैंने देखो अपना मतलब हिस्सा डिवाइड करके रखा है कि मैंने क्या क्या चीज़ कंप्लीट की, किस कौन कौन से मेरे टॉपिक बाकी है, मैं किस तरीके से कर रही हूँ। जैसे 75 हार्ड चैलेंज मैंने लिया था, लेकिन वो मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया, और मैंने आपको बताया भी था कि हो गया मिस्टेक। लेकिन अब मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती, और मैं वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ लूँ, थोड़ा ढंग से समझ लूँ। तो कई बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी शेयर कर दूँगी जहाँ मैंने क्लासें ली है ज्योग्राफी की। ठीक है, आप वो एक बार देख लेना मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। मैंने ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ी तो उसको समझा नहीं है, समझने की कोशिश भी मैंने करी है कि मैं समझ में आ जाए, क्योंकि मैं 0 लेवल से शुरुआत कर रही हूँ। और देखो एक कमेंट आया था कि कुलदीप सर का कोर्स कैसा है, हमें भी लेना है। तो देखो मैंने 4,309 रुपये में लिया था। ठीक है, और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। मतलब किसी ने अगर ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी होगी ना, उन्हें भी समझ में आ जाएगी सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब कोई लोग तो पता है ये भी बोलेंगे कि इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो इसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे। और सर के पढ़ाने का तरीका हर एक क्वेश्चन वगैरह मतलब इस तरीके से बताते हैं कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बना के बताते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आंसर नहीं हो तो आपको दूसरा कौन सा आंसर मतलब हो सकता है। मतलब इस तरीके से सर ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। सिलेबस को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताया कि क्या हमारे सिलेबस में है। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और कोर्स लेना चाहते हो तो सर का ले सकते हो। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है इसलिए मैं भी बता नहीं पाऊँगी। और देखो फिलहाल तो मैं अपने
सेकंड पेपर पे ध्यान दे रही हूँ और फर्स्ट पेपर का सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने सभ्यताएं पढ़ा है। अब जैसे कल सभ्यताएं पढ़ा, आज उसका रिवीजन किया और मैंने लोक देवता देवियाँ ये स्टार्ट किया है, ठीक है। पंचपीर आज पढ़ के आई हूँ। तो इस तरीके से मतलब एक वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप ले रही हूँ, और ताकि कोई मिक्सअप भी ना हो कि मैं एक जैसा पढ़ लूँ तो मुझे याद ना रहे। और मैं इसको रिवीजन ज़रूर करती हूँ। अगर किसी दिन मैं नहीं पढ़ पाऊँगी तो उसका रिवीजन ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं रखूँगी कि मैं पढ़ नहीं पाऊँ, मैं कोशिश पूरी रखूँगी मैं डेली पढ़ूँ। और लाइब्रेरी अभी तक मैंने एक दिन भी मिस नहीं की है। मतलब 12 तारीख को जब मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मिस हुई, मैं जाने वाली थी लेकिन मैं बच्चे की वजह से जा नहीं पाई। मैंने कहा 10 तो घर पे बज गई है, वापस आऊँगी 11:30-12 बजे तो फिर एग्ज़ाम देने निकलना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर का मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मेरा सेंटर आया है। मैं जगह का नाम एडमिट कार्ड से देख सकती हूँ लेकिन नहीं बता सकती वो है कहाँ, क्योंकि मैं इतना घूमी नहीं हूँ कि मुझे कोई जगह पता हो। और मेरे भाई को भी इतना नहीं पता, तो हम ढूंढ ढांढ के वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे थे और कोशिश की थी। जैसे कि कुछ कमेंट ये भी आएंगे नेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ, देखो अब तो वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। मेरा तो हाँ ऐसा होना चाहिए कि अपना रिजल्ट अपन एग्ज़ाम देते ही बता सके कि हम पास होंगे या फेल या कितना नंबर आएंगे वो बता पाए। लेकिन देखो अभी मतलब नया नया है कि अभी नेट का एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह इतना ढंग से नहीं पता, डिफाइन किया हुआ नहीं है। फर्स्ट डेट की तैयारी करें, उसके साथ में नेट एग्ज़ाम देने की कोशिश की। बस इस बार ऐसा हुआ कि नेट का पेपर जो हमेशा आता है ना, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे कि मुझे समझ में आने लगे। जहाँ मुझे पेपर समझ में नहीं आ रहा था ना, वहाँ मुझे समझ में आने लगा है। तो हो सकता है अपना एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो, रिजल्ट आने पे पता चलेगा। मतलब हम कोशिश तो कर लेना। एक हाउस वाइफ को मैं यही कहूँगी, बस एक कोशिश करो, शुरुआत करने से तो कुछ होगा। जैसे कहते हैं ना हमें टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ कमेंट आते हैं हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, हम पढ़े कैसे। अरे ठीक है, घर वालों को कैसे समझाएं। वैसे तो मैंने कमेंट का रेस्पॉन्स दिया था लेकिन घर वालों को कैसे समझाएं। अरे उन्हें समझाना पड़ता, या वो समझ जाते तो वो खुद नहीं कहते थे चलो आप अपना सपना पूरा करो, हम आपकी मदद करेंगे, चलो थोड़ा काम हम कर लेते हैं। या फिर आपको इतना बर्डन नहीं देते हैं ताकि आपका भी अपना टाइम निकले और पढ़ो, स्ट्रेस नहीं दे, कुछ दो बात ना बोले, कम से कम वही सपोर्ट कर लेते हैं। तो देखो सपोर्ट की इच्छा मत रखो और उन्हें समझाने की बिल्कुल मत रखो। अगर देखो आप नहीं पढ़ पाते ना, एक आपको मैं आइडिया देती हूँ, मतलब कोशिश कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं ससुराल में कभी रही नहीं हूँ। है मेरी शादी को भी 6 साल हो गई, 11 दिसंबर को मेरी भी एनिवर्सरी थी और 6 साल कंप्लीट हो गए। तो देखो ससुराल में मैंने पढ़ने की शुरुआत तो मैंने की थी ना, क्योंकि देखो अगर जितनी परिस्थिति खराब हो ना उतना ऐसा मन करता है यार अब पढ़ो और जॉब लगो, ऐसा मन करता है। क्योंकि जहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती ना वहाँ मन करता है कि पढ़ लो। मतलब अगर ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं तो पढ़ लो, है ना। जब कोई मदद नहीं करता, किसी को कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ अपना ही काम में लगे रहते हैं कि भाई सबको अपना अपना काम किया हुआ मिलना चाहिए, बस इतनी सी वैल्यू रहती ना, तब हम सोचते हैं यार थोड़ा बहुत पढ़ लें। तो हमको किस तरीके से टाइम निकालना चाहिए। तो देखो अगर आप मॉर्निंग में 4 या 5 बजे भी उठते हो ना, अगर आप सुबह पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते हो तो जल्दी आपका काम खत्म करो। दिन में अगर आप जल्दी उठे हुए और नींद आती है तो आप सो जाओ, लेकिन रात को आप 2 घंटे निकाल के पढ़ लो। देखो एक समय तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो रात का दो, दिन का दो या सुबह का दो। 2-2 घंटे से शुरुआत तो करो यार। देखो मैं आधे घंटे से कह रही थी इतने टाइम से, लेकिन बहुत लोग आगे निकल चुके हैं। जैसे मैं लाइब्रेरी गई ना, जैसे मैं इतने टाइम से, देखो अपन जब घर में पढ़ते ना तो मुझे क्या लगता है हाँ मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, मतलब मेरा कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी गई और मुझे पता चला नहीं यार इतने लोगों ने तो सिलेबस ही कवर कर लिया है, तो मुझे कैसा लगा कि लोगों ने मतलब एक एक दो दो बार सिलेबस कवर कर लिया है, वो वापस से कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन सेट निकाल रहे हैं, इतना अच्छा उनका स्कोर है। तो सोचो उनके मुकाबले मेरा तो क्या है, कुछ भी नहीं। जहाँ मैं एक टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाती और लोग अपना पूरा सिलेबस का क्वेश्चन सेट निकाल रहे हैं, तो कितने पीछे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ पढ़ लो। मतलब मेरे को बाहर जाने से ये तो पता चला कि वो कितने लोग आ गए। कम से कम मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हो, घर पे तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझ लो कि लोग बहुत आगे हैं अपने। अब अपन को छलांग लगानी है, हम दौड़ के भी जाएंगे तो पहुँच नहीं पाएंगे। और अगर शुरुआत अभी की ना तो कोई बात नहीं। आप जैसे कि एक कमेंट आया था कि मेरे ना 4-5 दिन लग जाते हैं एक को टॉपिक करने में, तो देखो महीना भर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा कि आपको एक टॉपिक करने में 4-5 दिन लग रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद अगर आपने कंटिन्यूटी रखी ना 1 महीने भी, तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वो टॉपिक 2 दिन में कवर करो, 1 दिन में करो, और बाद में 2-2 घंटे में कवर करने लग जाओगे। ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है, लेना चाहते हो तो ले लो। और किताबों से भी ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी और बुक से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं यार। मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी तैयारी की नहीं ढंग से,
कभी कोई बताने वाला नहीं था, सिर्फ किताबें लेके पढ़ते। मतलब किताबों में हमें ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। अब तक मुझे ये नहीं पता था। अब देखो, बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि जो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम में कहाँ कमी है। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मुझे नहीं पता था, और मैं सिर्फ रटने में ध्यान देती थी कि ये भी रट लूँ, ये भी रट लूँ। और वहाँ क्वेश्चन अगर कैसा है ना, तो रटी हुई चीज़ में एक भी चीज़ मिसमैच हो जाए ना, तो समझ में ही नहीं आती यार क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या गया है। और जब समझने लगते हैं ना, तो हम आराम से पता लगा लेते हैं कि ये धाराओं का पूछ रहा है, धारा में क्या पूछ रहा है, महाद्वीप की पूर्व की पूछ रहा है, या महाद्वीप की पूर्व की साइड की पूछ रहा है, या कौन से पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण, मतलब किस तरीके से पूछ रहा है, उनकी लोकेशन, वो हम आराम से समझ पाते हैं। आज मैंने धाराएं पढ़ा, इसलिए मैं आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। तो मतलब जब हम वो चीज़ को समझते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और जैसे हिस्ट्री वगैरह हुई, तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया कि उसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लो। लेकिन ज्योग्राफी ऐसी है देखो, फैक्ट है तो वो तो अपन उसके अंदर किसी ना कुछ करके निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ फैक्ट नहीं है, जो मतलब यूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो हमको समझना ही पड़ेगा ना, बिना समझे समझ में नहीं आएगी। देखो, ज्योग्राफी है, मतलब सबसे इजी कहो तो ज्योग्राफी, और सबसे टफ कहो तो भी ज्योग्राफी। इजी कहो तो एक बार समझ लिया तो सबसे इजी यही लगती है, और टफ कहो तो सबसे टफ यही है कि समझ में नहीं आती है जब हम खुद से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किताबों से समझ नहीं सकते। अगर कोई ज़्यादा टच में रहा है, पढ़ा हुआ है, तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा बेस कमज़ोर था, मैंने 11th-12th में मेरी ज्योग्राफी नहीं थी। फिर वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रेजुएशन में आते हैं तो सर ने 1-2 टॉपिक बहुत अच्छे पढ़ाए थे, लेकिन हो सकता है बाद में मैंने ही ढंग से ना पढ़ा हो कि 11th-12th में क्या किया था, फिर कहते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या करता है। इस तरीके से मेरी ज्योग्राफी वीक रह गई थी। लेकिन अभी भी मेरे को ना मेरे सर का पढ़ाया हुआ एरी और पार्ट बहुत अच्छे से याद है। जब मैंने कुलदीप सर से ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरे सर का अभी तक याद है, और मुझे वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से कर लेती हूँ। मेरे भरत सर थे जो मेरे को कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे जब एरी और पार्ट के बारे में पढ़ाया, तो मैंने आराम से पढ़ लिया था और समझ में आ गया था। उस समय का समझा हुआ मेरा अभी काम आया। मतलब समझी हुई चीज़ तो अपन एक बार उसको देख भी लेना तो समझ में आ जाए, लेकिन जो समझी नहीं है वो कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए कह रही हूँ, वैकेंसी है उससे पहले चीज़ों को समझ लो कि वैकेंसी भी कभी आ सकती है, एग्ज़ाम भी कभी भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी कभी भी नहीं हो सकती। तैयारी तो अभी ही करनी पड़ेगी। अब तैयारी करोगे ना, तब कहीं जाके 4-5 महीने में आप थोड़ा सेट हो पाओगे कि हाँ यार, थोड़ा थोड़ा मेरा सिलेबस हुआ है, एक बार निकाल पाओगे। फिर आपको रिवीजन भी तो करना होता है। और मैं देखो जो चीज़ पढ़ रही हूँ ना, जैसे कि आप सोच रहे हो यार इतने टाइम से फिजिकल ज्योग्राफी लगा रखी है, कितने टाइम से पढ़ेगी? लेकिन देखो, मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं अच्छे से उसको एक एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यार कम से कम समझ में तो आए कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। मैं सर का एक एक वीडियो आराम आराम से सुनती ज़रूर हूँ। सारे टॉपिक एक एक करके सर के सुन रही हूँ। नहीं समझ में आते तो मुझे दोबारा देखने पड़े तो भी मैं देखती हूँ। जैसे मैंने नदी के कार्य पढ़ा था कल, मतलब मेरे पढ़ा हुआ था, लेकिन जब मैं उसके क्वेश्चन पेपर करने लगी ना, थोड़ा मेरा ये हो गया कि अपर्धनात्मक कौन सी थी और निक्षेपणात्मक कौन सी थी। मेरे मिस्टेक हो रहा था, और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये हिमानी की थी या नदी की थी। मेरा थोड़ा गड़बड़ होता, कैस्केड और कैनियन वगैरह, यहाँ पे मेरी मिस्टेक होती है इन दोनों में। और ये बनते कैसे हैं कि जलप्रपात ऊपर से गिरता है तब, या अवनमन कुंड, पार्ट होल, या कैस्केड उसी की श्रृंखला है, कैनियन उसी का मतलब बड़ा रूप है। मतलब ये इस तरीके से जो मैं पढ़ रही थी ना, मेरे गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने एक बार उस वीडियो को वापस से देखा, फिर उसको दोबारा पढ़ा, और आज मैंने घर पे आने के बाद उसी को वापस देखा। क्योंकि जब अगर कोई टॉपिक में इतनी मिस्टेक होने लगे ना, तो उस टॉपिक को 1 से 2 बार 3 बार देख लेना ही अच्छा है। और जहाँ अगर आप एक बार पढ़ के वहाँ पे एग्जाम में जाओगे और फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, इससे अच्छा ना अभी उसके बारे में सोच लो। तो अगर आपकी कोई टॉपिक मिस्टेक हो रही है ना, कि भाई बार बार कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो उसको 2-3 बार देख लोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप नया टॉपिक शुरू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पुराना ही समझ में नहीं आया, तो पुराना वाला करो, कम से कम उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो आगे वाला करोगे ना, तो ना तो वो तो ढंग से होगा क्योंकि उसको भी 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, और ना पीछे वाला होगा कि वो आपने ढंग से पढ़ा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपको आज भी नहीं आ रहे तो बाद में कैसे आएंगे? और एग्जाम तक वो टॉपिक तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे अच्छा 1-2 बार उसको देख लो। और जब मैं मंडे से अपना आर्थिक भूगोल शुरू करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा इसको भी जारी रखूँगी। मैं भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, तीनों का एक एक करके टॉपिक लेती रहूँगी। कभी 3 इसके ले लिए, कभी मतलब एक एक करके तीनों का एक एक लूँगी। कभी घर पे आके एक आध रिविज़न करूँगी, कभी सुबह जाने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ूँगी, या वहाँ जाने के बाद 1.5-2 घंटा निकालूंगी सिर्फ रिविज़न का। इस तरीके से करूँगी। और भले ही मेरा आर्थिक भूगोल धीरे धीरे कंप्लीट हो, लेकिन मैं चाहती हूँ अच्छे से हो। अगर मेरे को एक वीडियो 2 बार देखना पड़े ना, तो भी देखूँगी। मैंने जब महासागरीय धाराएं पढ़ा ना, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में नहीं आया था कि यार ये पढ़ा क्या रहा है, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्योंकि उससे पहले मैंने वायु राशियाँ
ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी। आर्द्रता वगैरह, लवणता, ये थोड़ा चीज़ लवणता वगैरह अपन को पता होती है ना, तब अपन को पता चलता है। महासागर वगैरह पढ़ाते ना, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि यार व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, इनकी वजह से भी धाराओं पर असर पड़ता है। तो हमको कैसे पता चलेगा महासागर धाराएं कहाँ से किधर जा रही है, कौन सी पछुआ है, कौन व्यापारिक है, कौन सी स्थायी है, मतलब समझ में भी तो नहीं आएगा। तो मैंने जब आधा वीडियो देखा और मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने पहले पीछे वाले टॉपिकों पे गई कि पहले ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, बाद में आगे जाना चाहिए। तो इस वजह से मेरा महासागर को मैंने थोड़ा स्किप किया था, धाराओं को, और पुराना देखा, फिर वहाँ गई। अब आप सोच रहोगे कि यार खुद को भी पढ़ने का नॉलेज नहीं। मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी अगर मिस्टेक हो ना तो कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी मिस्टेक ना सबके सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ। आप तो जैसे कि एक्सेप्ट भी कर रहे होगे ना, अभी एक दो के सामने बोलते हुए आप सोचोगे यार अगर मैं बोल दूँ मुझे कुछ नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे सोचने दो ना, वो तो एक बार सोचोगे, आप जिंदगी भर सोचोगे यार मुझे समझ में नहीं आया। दूसरों के सोचने से अच्छा है कि खुद सोच लो। इसलिए मैं ये नहीं सोचती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखो वीडियो बना रही है और इसको खुद को नहीं पता पढ़ते कैसे और पहले कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। ये दिक्कत मेरी नहीं है, बहुत लेडीज़ की होगी, या ऐसा हो सकता है बहुत जेंट्स की भी होगी जो फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की भी होगी कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको सीक्वेंस नहीं पता होता है कि हम किस तरफ से चलें। जैसे कहते हैं ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने जाती है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक की तरफ अपन को जाना चाहिए। तो ये कब समझ में आएगा, जब उनको समझने की कोशिश करेंगे और हम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आज एक्सेप्ट नहीं किया ना तो लोग अपने अंदर कल कमियां निकालेंगे, यार ढंग से नहीं पढ़ा था, पहले ढंग से पढ़ लेते। और आज अगर हम नहीं बता रहे ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपन सोच रहे हैं यार सच में लोग बोलेंगे यार इसको कुछ नहीं आता, और तो वो तो आज बोल के रह जाएंगे, कल फिर बोल लेंगे। लेकिन आप खुद के लिए ज़िंदगी भर वो चीज़ को ढोते फिरोगे कि यार ये मेरे से हुआ नहीं था, तो अभी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मुझे टॉपिक नहीं आ रहा, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई भी अच्छा समझाने वाला है, या यूट्यूब पे ढूंढ लो, कहीं पे कुछ भी कर लो, या किसी को कमेंट करके पूछ लो क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, समझा सकते हो, या किसी से भी कुछ भी, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को अभी समझ लो। भले ही अगर जैसे जैसे कहते हैं ना कि सबसे इजी टॉपिक होता है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे पहले सबसे इजी है ना, कि मुहासबद्धता, कोनार्ड वगैरह, ये जब मैंने पहली बार देखा था ना तो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा यार कौन सा किसके बीच में कह रहा है, एक के अंदर ही दो है, या दो के अंदर एक है, या दो को मिलाकर एक है, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे बनाना तो सिर्फ ऐसे ही तो था, है? केक के मतलब एक पेस्ट्री तो बनानी थी, तो उस पेस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ थी समझ में नहीं आ रही थी मेरे को। अब आपको इतना ईजी टॉपिक, अरे ईजी टॉपिक पे भी कई बार होता है नहीं समझ में आता है, पर उसको एक्सेप्ट करो। आज एक्सेप्ट कर लिया ना तो आगे फ्यूचर में किसी भी टॉपिक को लेके आप अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लोगे तो उसमें गलतियाँ नहीं निकलेगी। इस तरीके से करो, लेकिन आराम से करो, सब हो जाएगा। चिंता मत करो, टेंशन से पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो। जैसे मुझे बहुत चिंता भी है, लेकिन मैं सोचती हूँ टेंशन लेने से अगर मतलब सब सॉल्यूशन होता तो मैं कहती चलो अपन लेडी लाइफ वाले सारे मिल के टेंशन लेते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जॉब लग जाए। टेंशन लेने से नहीं होगा ना, कर्म करने से होगा। तो कर्म करो, फल तो भगवान को देना ही पड़ेगा, ठीक है। पर अच्छे से मेहनत कर लो। अगर आपको देखो वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू। जय श्री राम।